नालंदा। ये नाम सुनते ही ज्ञान की अनंत यात्रा की यादें ताजा हो जाती हैं। ये उस समय की याद दिलाता है जब भारत ज्ञान का भंडार हुआ करता था। पूरी दुनिया से विद्वान यहाँ खींचे चले आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने समय में इंसानी बुद्धि और ज्ञान की खोज का सबसे बड़ा उदाहरण थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। ये कहानी एक क्षति की भी कहानी है, जो हमें सभ्यता की नाजुकता और उन विनाशकारी ताकतों की याद दिलाती है जो मानव की सबसे बड़ी उपलब्धियों को भी नष्ट कर सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। नालंदा के खंडहर भले ही खामोश हों, लेकिन वो एक शानदार अतीत और शिक्षा की स्थायी विरासत के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। नालंदा की कहानी सिर्फ खोए हुए अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें एक्शन लेने के लिए भी प्रेरित करती है। उन ज्ञान और मूल्यों को संजोने और उनकी रक्षा करने की याद दिलाती है जिनका वो प्रतिनिधित्व करती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हमारी सामूहिक चेतना को जगाने और हमें ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित करने की शक्ति है जहां ज्ञान एक बार फिर सर्वोच्च हो। नालंदा का इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। नालंदा के खंडहर हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए ताकि हम भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बच सकें। नालंदा की कहानी हमें यह भी बताती है कि शिक्षा और ज्ञान की शक्ति असीमित है। ये वो ताकत है जो समाज को बदल सकती है, उसे एक नई दिशा दे सकती है। नालंदा के खंडहर भले ही खामोश हों, लेकिन वो एक शानदार अतीत और शिक्षा की स्थायी विरासत के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। ये खंडहर हमें ये भी बताते हैं कि ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती। नालंदा की कहानी सिर्फ खोए हुए अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें एक्शन लेने के लिए भी प्रेरित करती है। उन ज्ञान और मूल्यों को संजोने और उनकी रक्षा करने की याद दिलाती है जिनका वो प्रतिनिधित्व करती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हमारी सामूहिक चेतना को जगाने और हमें ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित करने की शक्ति है जहां ज्ञान एक बार फिर सर्वोच्च हो। नालंदा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। नालंदा के खंडहर हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए ताकि हम भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बच सकें। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हमारी सामूहिक चेतना को जगाने और हमें ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित करने की शक्ति है जहां ज्ञान एक बार फिर सर्वोच्च हो। नालंदा की कहानी शुरू होती है 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राटों के शासनकाल के दौरान। यह वह समय था जब भारत में कला, विज्ञान और शिक्षा का स्वर्णिम युग चल रहा था। ये शासक कला, विज्ञान और शिक्षा के बहुत बड़े संरक्षक थे और उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना के महत्व को पहचाना। गुप्त सम्राटों ने नालंदा को एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय इतिहास के इस स्वर्णिम युग के दौरान ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक बन गया। यह विश्वविद्यालय न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। बिहार के उपजाऊ मैदानों में स्थित नालंदा बहुत तेजी से आकार और प्रतिष्ठा में आगे बढ़ा। इसके विशाल परिसर और उत्कृष्ट शिक्षण पद्धतियों ने इसे एक अद्वितीय स्थान बना दिया। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली, चीन, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया तक के छात्रों और विद्वानों को आकर्षित किया। यहाँ आने वाले छात्र और विद्वान विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से आते थे, जिससे नालंदा एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बन गया। यूनिवर्सिटी को कई शताब्दियों तक विभिन्न शासकों, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन और बंगाल के पाल सम्राटों सहित का उदार संरक्षण प्राप्त हुआ। इन शासकों ने नालंदा की शिक्षा प्रणाली को और भी मजबूत और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस शाही समर्थन ने नालंदा को कई विषयों में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में फलने फूलने में मदद की।
यहाँ के छात्र और विद्वान विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते थे, जिससे नालंदा की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। यहाँ एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था, जो उस समय दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता था, जिसमें विभिन्न विषयों पर हजारों पांडुलिपियां थी। इस पुस्तकालय में विभिन्न भाषाओं और विषयों की पांडुलिपियां संग्रहित थीं, जो ज्ञान का एक विशाल भंडार थे। यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम भी उतना ही प्रभावशाली था, जिसमें बौद्ध अध्ययन, दर्शन, तर्क, व्याकरण, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित जैसे विषय शामिल थे। इन विषयों की गहन अध्ययन और शोध ने नालंदा को एक अद्वितीय शिक्षा केंद्र बना दिया। अपने चरम पर नालंदा में 10,000 से भी ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे, जो इसे वास्तव में ज्ञान का शहर बनाते थे। यह प्राचीन विश्वविद्यालय न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ के छात्र विभिन्न देशों से आते थे, जिससे नालंदा एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बन गया था। यहाँ की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि ने इसे और भी विशेष बना दिया था। जहां एडमिशन की प्रक्रिया बहुत कठिन थी, केवल सबसे समर्पित और प्रतिभाशाली छात्रों को ही प्रवेश मिलता था। प्रवेश परीक्षा में छात्रों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान की गहराई का परीक्षण किया जाता था। नालंदा में प्रवेश पाने वाले छात्र वास्तव में अपने समय के सबसे उज्जवल मस्तिष्क थे। वे विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे। यहाँ का शैक्षणिक माहौल बहुत ही ज्यादा बौद्धिक खोज वाला था, जहाँ छात्र और शिक्षक साथ मिलकर वाद विवाद और चर्चाओं में भाग लेते थे। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ विचारों का आदान प्रदान और ज्ञान की खोज निरंतर चलती रहती थी। यहाँ की चर्चाएं और वाद विवाद न केवल शैक्षणिक थे, बल्कि वे जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी छूते थे। यह एक ऐसा मंच था जहां हर विचार का स्वागत किया जाता था और हर प्रश्न का उत्तर खोजा जाता था। यूनिवर्सिटी एक अनोखे तरीके से पढ़ाई करवाती थी, जो आलोचनात्मक सोच, विश्लेषण और बहस पर जोर देती थी। यहाँ के शिक्षण विधियों ने छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं देते थे, बल्कि वे छात्रों को प्रश्न पूछने, विश्लेषण करने और अपने निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यह शिक्षण का एक समग्र दृष्टिकोण था, जो छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित था। यहाँ के छात्र न केवल पुस्तकों से सीखते थे, बल्कि वे अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ संवाद और चर्चा के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त करते थे। यह एक ऐसा वातावरण था जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। स्वतंत्र विचार और बौद्धिक कठोरता पर यह जोर नालंदा की शैक्षणिक परंपरा की पहचान थी। यहाँ के छात्रों को अपने विचारों को चुनौती देने और नए दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। नालंदा में दैनिक दिनचर्या बहुत कठिन थी। छात्र और शिक्षक दोनों ही कक्षाओं, वाद विवाद और ध्यान के एक कठोर कार्यक्रम का पालन करते थे। यह अनुशासन और समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। छात्र और शिक्षक दोनों ही कक्षाओं, वाद विवाद और ध्यान के एक कठोर कार्यक्रम का पालन करते थे। यह अनुशासन और समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। यहाँ का कठोर कार्यक्रम छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता था, लेकिन इस अनुशासित वातावरण ने सीखने के प्रति एक गहरा प्रेम और बौद्धिक विकास के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता को जन्म दिया जो प्राचीन दुनिया में अद्वितीय थी। यहाँ के छात्रों और शिक्षकों का समर्पण और मेहनत नालंदा को एक अद्वितीय शैक्षणिक संस्थान बनाते थे। नालंदा की शैक्षणिक उत्कृष्टता की विरासत आज भी शिक्षकों और विद्वानों को प्रेरित करती है। यह प्राचीन विश्वविद्यालय आज भी शिक्षा और ज्ञान की खोज के प्रतीक के रूप में जाना जाता है।